हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव हसीना आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद पिछले वीडियो के लिए, जिसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। उम्मीद है कि आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियोस भी आपको पसंद आएंगे। कुछ क्वेरीज थी हम कोलिग्स की रिगार्डिंग एचपीएल। तो एचपीएल से रिगार्डिंग थी कि अगर मैंने एक एचपीएल ली है और उसके बदले में 2 एचपीएल काट दी गई हैं, तो फिर रिकवरी का क्या मतलब है, क्या रिकवरी का सीन बनेगा। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कम्यूटेड लीव और एचपीएल में डिफरेंस है। कि कम्यूटेड लीव जो है वो सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पे मिलेगी, जबकि जब आप एचपीएल अप्लाई करते हैं तो एचपीएल मींस हाफ पे लीव। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया था, हाफ पे लीव मींस हाफ बेसिक प्लस हाफ डीए प्लस एचआरए प्लस टीए। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर आप एचपीएल अप्लाई करते हैं तो आपको आधी बेसिक मिलेगी, जबकि कम्यूटेड लीव जब आप अप्लाई करते हो तो 2 एचपीएल आपकी कटेंगी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काम ठीक रहेगा, नहीं तो फिर रिकवरीज बनेंगी। सेकेंडली क्या कम्यूटेड लीव जो है वो विदाउट मेडिकल ग्राउंड्स भी मिल सकती है? यस, मिल सकती हैं, इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ सर्टिफाइड स्टडी लीव। स्टडी लीव के बारे में आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, स्टडी लीव क्या होती हैं। तो सर्टिफाइड स्टडी लीव के लिए मिल सकती हैं 180 डेज तक की मिल सकती हैं मैक्सिमम कम्यूटेड लीव, मींस 360 एचपीएल कट कर आपको कम्यूट हो सकती हैं। सिर्फ इसी केस में मिल सकती हैं, अदरवाइज आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे ही मिलेंगी। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है जहाँ पर आपको कम्यूटेड लीव मिलेगी, तो इस बात का ध्यान रखें। मैक्सिमम 180 डेज की मिल सकती है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, 365 इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ सर्टिफाइड स्टडी लीव। नेक्स्ट टाइप की जो हमारी लीव्स आती हैं, नेक्स्ट लीव है हमारी अर्न लीव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईएलबी बोलते हैं। अर्न लीव जो हैं वो दोनों डिपार्टमेंट्स में, नॉन वोकेशन और वोकेशन डिपार्टमेंट्स में क्रेडिट होती हैं इन एडवांस। जैसे मैंने बताया आपको, इन एडवांस हो जाती हैं 1 जन और 1 जुलाई। किस प्रपोर्शन में होती हैं, किस तरह से होती हैं? नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट्स में जो हैं वो 15 डेज, दैट इज 2.5 days फॉर एवरी completed कैलेंडर मंथ। नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट्स में 5 डेज की होती हैं, 1 जन और 1 जुलाई को, और इसका प्रोपोर्शन रहता है हमारा 5/6 days फॉर एवरी completed कैलेंडर मंथ। अगर कोई फ्रैक्शन बनता है, फ्रैक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू नियरेस्ट, नियरेस्ट लिखा है मैंने, नियरेस्ट होल नंबर। तो ये इस तरह से अर्न लीव आपको मिलती हैं। मैक्सिमम कितनी आपकी हो सकती हैं? मैक्सिमम जो है, चाहे वेकेशन डिपार्टमेंट है चाहे नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट है, 300 डेज की आपके अकाउंट में हो सकती हैं, प्लस 15 डेज जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स में ऐड होती हैं 1 जन और 1 जुलाई को, वो हमारे यहाँ भी प्लस 15 डेज होती हैं। मान लीजिए किसी की 300 दिन और प्लस 15 दिन हो गए और नेक्स्ट 1 जन को और 5 जुड़नी है, मैं वेकेशन डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो फिर हमारी फिर 300 प्लस 15 ही हो जाएंगी, प्लस 5 क्रेडिट करने के बाद, यानी 5 जो पिछली थी 15 में से, इन 15 में से 5 लैप्स हो जाएंगी, 5 लैप्स हो जाएंगी, ठीक है। या नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट है तो 15 लैप्स हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि आप जो है अपनी अर्न लीव जो है वो टाइमली कंज्यूम करते रहें। गवर्नमेंट डिस्करेज करती है कि आप ईएल को जो है वो जमा करें।
ठीक है। बट क्योंकि ये एनकैशेबल होती हैं, एनकैशेबल लीव्स हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको ये मिलती हैं, एनकैश होती हैं, तो सभी लोग सोचते हैं कि इसको जो है वो बचा कर रखा जाए ताकि रिटायरमेंट के टाइम पर इनका पैसा लिया जाए। बट जब आप 300 प्लस में आ जाते हैं तो फिर अपना टाइमली उनको कंज्यूम करते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर आता है एनकैशमेंट का, थोड़ा सा हम इसमें ले लेते हैं कि एनकैशमेंट मैक्सिमम जो है ड्यूरिंग सर्विस आप 60 EL एनकैश करा सकते हैं ड्यूरिंग सर्विस। कैसे करा सकते हैं ड्यूरिंग सर्विस, आप कैसे करा सकते हैं? 10 EL encashed can be encashed, proper word, can be encashed with LTC। अब LTC के बारे में आप सब जानते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, LTA बोलते हैं बैंक्स वगैरह में, लीव ट्रैवल अलाउंस, टैक्स फ्री होता है। आप जब LTC पर जाते हैं तो आपको आने जाने का खर्चा गवर्नमेंट देती है, डिपेंडिंग अपॉन, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस हम आगे जब LTC के बारे में करेंगे तो करेंगे। तो 10 EL कर सकते हैं, मगर मैक्सिमम 60 तक ही आप उसको ड्यूरिंग सर्विस एंड कैश करा सकते हैं। इन 60 के अलावा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप जो हैं वो 300 EL एंड कैश करा सकते हैं। इन केस किसी की 300 EL पूरी नहीं हो रही होती हैं तो हम जो है सपोज एक आदमी के पास 270 EL हैं उसके अकाउंट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो हम उसमें 30 HPL ऐड कर देंगे। ये फिफ्थ पे कमीशन के टाइम पर हुआ है, उससे पहले ये अनकैश नहीं होती थी HPL। तो 300 को पूरा करने के लिए जो पार्ट बच गया वो 30 HPL होगी, बट इट मीन्स 15 लीव के पैसे आपको मिलेंगे। VHPL है, हाफ पे लीव है, तो मिलता क्या है एनकैशमेंट के टाइम पर आपको? बेसिक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आपकी है प्लस DA दे रहा हूँ, तो जो बेसिक है और DA है वो आपको उस टाइम पर मिलता है। तो ये EL के बारे में था आज का टॉपिक हमारा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है, अच्छा लगता है, और तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।